उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में अब सोनिया गांधी की एंट्री होने जा रही है। सोनिया गांधी उत्तराखंड की राजनीति में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने जा रही हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी की एंट्री हुई है। सोनिया गांधी ने सबसे पहले राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की ड्यूटी उत्तराखंड में लगाई और उसके बाद आज सोनिया गांधी दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक करने जा रही हैं। इस बैठक में कई ऐसे फैसले होंगे जो आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को सीधा तौर पर प्रभावित करेंगे। क्या क्या फैसले हो सकते हैं, क्या क्या रणनीति बनाई जा सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज यहाँ पर इसी की चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी खबर पर आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड कांग्रेस अब चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार होने की कोशिश में जुटी हुई है। तमाम गुटबाजी के बीच उत्तराखंड कांग्रेस एक एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। इन कदमों की रफ्तार तेज हो, इसके लिए अब सोनिया गांधी भी आगे आई हैं। सोनिया गांधी के साथ आज उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जो फैसले होंगे वो अगले विधानसभा चुनाव की सीधी तौर पर रणनीति तय करेंगे। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल शामिल होंगे। इस बैठक में हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के भी शामिल होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब बात आती है कि यह बैठक किस मुद्दे पर होने जा रही है। जाहिर सी बात है, अगले साल विधानसभा चुनाव है तो चुनाव के संदर्भ में ही यह बैठक है, लेकिन फिर भी क्या कोर मुद्दे होंगे जिन पर सोनिया गांधी विचार करेंगी, फैसला करेंगी। सोनिया गांधी हो सकता है अगले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ लामबंद होना चाहिए, किस तरीके से कांग्रेस एकजुट होकर प्रदर्शन कर सकती है, कौन कौन से वो चुनावी मुद्दे होंगे जिस पर कांग्रेस आक्रामक हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ सकती है। इन मुद्दों पर चर्चा खास तौर पर होने जा रही है। लेकिन यह चर्चा यहीं पर रुक जाती तो शायद ये बहुत बड़ी खबर नहीं होती। खबर यह है कि जिन नेताओं की कांग्रेस में एंट्री होनी है उन पर भी चर्चा हो सकती है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस अपने सबसे बड़े कमांडर के साथ बैठक करने जा रही है तो कांग्रेस के उन दिग्गजों की बात भी सुनी जाएगी जो इस चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तलाश रहे हैं। ऐसे नेताओं का भी इस बैठक में जिक्र होना है जिनकी चर्चा पिछले कई दिनों से कांग्रेस में शामिल होने को लेकर हो रही है। क्या मुद्दे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो कौन से लोग हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। हाल में जब यशपाल आर्य ने कांग्रेस का दामन थामा तो ये बात बहुत जोर शोर से प्रचारित की गई कि यशपाल आर्य कुमाऊं क्षेत्र की कई सीटों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में अब ऐसे दूसरे नेताओं पर भी उंगली आकर रुक गई है, निगाह आकर रुक गई है जो इस चुनाव की बाकी सीटों को प्रभावित करने का दमखम रखते हैं। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं हरीश रावत और दूसरे छोर पर कमान संभाले हुए हैं प्रीतम सिंह। इन दोनों नेताओं के बीच में मतभेद लगातार बने हुए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ एक मुद्दों पर एक साथ होकर भी ये नेता आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो नेता एक बात पर सहमत कैसे हो गए जो अक्सर एक दूसरे के विरोधी बयान दिया करते थे। बात अब सीधा सीधा सत्ता संघर्ष की है और सत्ता में अगर वापस आना है तो कांग्रेस को एकजुटता दिखानी है। इस मंत्र के साथ ही तमाम नेता आज सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं।
शाम होते होते ये बात बहुत स्पष्ट हो जानी है कि आखिर सोनिया गांधी के साथ जो कांग्रेसी दिग्गज नेताओं की मुलाकात हुई उसका क्या नतीजा निकल कर आया है। लेकिन नतीजा चाहे जो भी हो, अगर सोनिया गांधी के साथ मुलाकात होती है तो अपनी ईगो, अपने अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट को छोड़कर ही शायद बातचीत आगे बढ़ती है। और हो सकता है सोनिया गांधी इस बैठक में एक महत्वपूर्ण मंत्र सभी नेताओं को ये दे कि अपनी अपनी व्यक्तिगत राजनीति, अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ वो मुकाबला कर सकते हैं या बीजेपी जैसे संगठन के साथ वो चुनाव उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो ये देखना होगा कि सोनिया गांधी आज कांग्रेसी नेताओं को क्या मंत्र देती हैं और आने वाले दिनों के लिए क्या रणनीति वो अपनाती हैं। हाल फिलहाल में एक महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस ने किया है जब उसने राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को, विधायकों को उत्तराखंड में ड्यूटी पर लगा दिया है। उत्तराखंड विधानसभा क्षेत्र की कई सीटों पर उन्होंने पर्यवेक्षक अभी से तैनात कर दिए हैं ताकि चुनाव को किसी भी सूरत में व्यवस्थित किया जा सके और किसी भी तरीके की गलतफहमी को दूर करने के लिए दूसरे राज्यों के अगर कांग्रेसी मौजूद होंगे तो शायद वो बेहतर तरीके से समाधान निकाल सकें। कुछ लोग जो कांग्रेस में आने की कोशिश में लगे हुए हैं उनके बारे में भी सोनिया गांधी राय ले सकती हैं, प्रीतम सिंह से, गणेश गोदियाल से और हरीश रावत से। और जिस तरीके के समीकरण दिखाई दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ लोगों की एंट्री कांग्रेस में होने जा रही है और इन्हीं नेताओं पर सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है। अब देखना होगा सोनिया गांधी से जो मुलाकात होगी उसके बाद किन नेताओं का रास्ता कांग्रेस में शामिल होने के लिए खुलता है। साथियों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपनी टिप्पणी भी ज़रूर कीजिए। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।